पाक ईरान रिलेशनशिप पे गुज़श्ता दिनों ईरानी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया, उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए। और यही नहीं बल्कि गज़ा की सिचुएशन जो है उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो ओपन एयर प्रिजन बन चुका है, ओपन एयर ग्रेवयार्ड कह सकते हैं आप उसको, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने रियल इस्टेट प्रोजेक्ट शुरू करना है। जैरड कुशनर जो उनके दामाद हैं वो इंटरेस्टेड हैं। क्या मलबे तली दबी लाशों पे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स होंगे? गज़ा का मुस्तकबिल क्या है? फ़लस्तीनी निढाल हैं भूख से, और जिन बच्चों का वज़न 40 से 50 किलो था वो 10 किलो रह गए। जब हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान पाकिस्तान के कल्चरल इस्लामिक हेरिटेज के हवाले से बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, चूँकि ईरान की सदियों पुरानी तहज़ीब है जो फ़ारस कहलाती थी, फिर सासानी सल्तनत जिसको शिकस्त दी सैयदना उमर फ़ारूक के दौर में हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने जंग कादसिया में। तो ईरान की जो पाकिस्तान के साथ अब टाइज़ हैं, इवन रेवोल्यूशन के बाद, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, वो बड़े गहरे मरासिम में, वो कि बड़ा मुल्क है, 31 सूबे हैं और वहाँ पे सूबों को आस्तान कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ में देखें तो चाह बहार हो, आबनाए हुर्मुज़ या गवादर, तो ये दोनों मुल्क मिलकर एक दूसरे के वसाइल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और कुछ ऐसे म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होने चाहिए ट्रेड के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से। ये पूरा ख़ित्ता, जिसे इकबाल ने कहा था कि तेहरान हो अगर आलम मशरिक़ का जनीवा, शायद के कुर्रे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए, जिसे ईरानी इकबाल लाहौरी कहते हैं। तो वो ईरान और पाकिस्तान, तुर्किया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अज़रबैजान, ये अगर मिल के आगे बढ़े तो कितनी ही बेहतरीन बात। ईरान से हमारा सिर्फ यही ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ईरान वो मुल्क है जिसने ला शर्किया ला गरबिया अल इस्लामिया यानी मुस्लिम उम्मा की यूनिटी की बात की, नेशन स्टेट्स की बात नहीं की। ईरान के अंदर हमें वो मशाहिर मिलते हैं कि जिनकी फॉलोइंग पाकिस्तान में भी है, सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में सूफीज़म के मानने वाले हैं बहुत सारे मशाहिर। मसलन मोहम्मद हुसैन तबातबाई, जिनकी अलमीज़ान फ़ी तफसीर अल कुरान है, मुर्तज़ा मुताहरी हैं, इस्लामिक थाट और थियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। निज़ामुल मुल्क तूसी, बायज़ीद बुस्तामी के मानने वाले पाकिस्तान में भी हैं, मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे। अबुल हसन खिरकानी के अक़ीदतमंद पाकिस्तान में भी हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ईरान के सूबे गिलान में पैदा हुए थे, सिलसिला क़ादरिया के बुज़ुर्ग हैं, उनकी फॉलोइंग भी पाकिस्तान में है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली, जिनकी प्रेडिक्शंस हैं सीरिया के हवाले से मुख्तलिफ, वो भी ईरान से हैं। सी बवै, जो सेंटेक्स अरबिक ग्रामर के एक्सपर्ट जो हैं, उनका ताल्लुक़ भी शिराज से है। फिरदौसी, जिनका नाम आते ही शाहनामे का जहन में आता है, वो भी ईरान के सूबे तूस से हैं। और हारूनिया में मेरा विज़िट हुआ, उनके मदार पे मैं गया हूँ, बड़ी रौनक है। इब्न सीना हमदान से हैं। इमाम गज़ाली, थियोलॉजिस्ट, इलाहियात के माहिर, जिनकी फॉलोइंग सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान में है। उमर ख़याम, ये शायर हैं। इसके अलावा शेख सादी शिराज़ी, जो एक शेर पे अटक गए थे, वो भी शिराज़ ईरान के रहने वाले, और उनका शेर यहाँ पे पाकिस्तान में मकबूल आम है कि जब उन्होंने वो फ़ारसी का शेर लिखा, अरबी का सॉरी, तो तीसरे मिसरे के बाद वो अटक गए। रात में ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई तो आपने फरमाया, ये कहो आपका ये मशहूर ज़माना शेर जो ज़ुबान ज़द आम है, बलगल उला बिकमालिही का शफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। फिर आपने अब्दुर्रहमान जामी का नाम सुना होगा, नसीमा जानी में बथा गुदर कुन ज़ाहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए कोट कर रहा हूँ कि अहले इल्म व फ़ज़ल कॉमन चीज़ें हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, चाहे हदीस है, तफसीर है, सीरत है, शायरी है, अदब है, लिटरेचर है, कल्चर है। डॉक्टर अली शरीयती इस्लामिक स्कॉलर, शेख मुफीद हूँ, इसी तरह बहुत सारे और फैक्टर्स हैं पाकिस्तान ईरान के दरमियान। तो दोनों मुल्क इन फैक्टर्स को, कॉमन चीज़ों को लेके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लैंडस्केप भी बड़ा कॉमन है, पाकिस्तान और ईरान की सरहद में मिलती है। ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले जो है वो एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान की आज़ादी के बाद। 65 की जंग में ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, बुनियानो मरसूस में सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन वादा सादिक 3 में खुलकर ईरान की सपोर्ट की, जो सह्यूनिज़्म के ख़िलाफ़ था। तो इस कदर कॉमन चीज़ें, भाईचारा, अखुवत है। क्या ये अखुवत
دوبارہ یونٹی کی طرف بڑھ سکتی ہے اور اس کو ہم غزہ کی اور فلسطین کی اور القدس کی آزادی اور ایک امہ بنانے کی طرف جا سکتے ہیں.